तारीख के मुस्तनद हवालों की रोशन फ़िज़ा में जंग आज़ादी के शहीद आज़म सुल्तान फ़तेह अली टीपू इब्न सुल्तान हैदर अली बरोज़ सनीचर 20 ज़िलहिज्जा 1163 हिजरी मुताबिक 10 नवंबर 1750 ईस्वी में बवक्त सुबह बेंगलोर से 33 किलोमीटर दूर देवनहल्ली नामी कस्बा में पैदा हुए। उनके ख़ानदान अरबी कुरैशी नस्ल था और तहरीक बालाकोट के कायद सैयद अहमद शहीद रहिमहुल्लाह के हकीकी नाना शाह अबू सईद और उनके फ़र्जंद शाह अबुल्लैस से रूहानी व इस्लाही ताल्लुक़ रखता था। सुल्तान टीपू वालिद के इंतकाल के बाद बरोज़ सनीचर 20 मुहर्रम 1196 हिजरी मुताबिक 27 दिसंबर 1782 ईस्वी में तख्त शाही पर बैठे। कुल 16 साल चंद माह की दौरे हुकूमत में अंग्रेज़ों से जंग चलती रही, बल्कि उन्होंने तख्त ताज की जिम्मेदारी भी हालत जंग ही में संभाला और अंग्रेज़ों से जंग करते करते ही मुल्क व मिल्लत पर निसार हो गए। अंग्रेज़ों से 4 बड़ी जंगें उन्होंने बनफ़्स नफीस लड़ी। पहली जंग उनकी उम्र महज 17 साल थी। ऐसे इमरजेंसी हालात में भी उन्होंने जो तरक्याती काम किए वह हैरत ज़दा कर देने वाले हैं। उन्होंने बेशुमार कारखाने लगवाए, यूनिवर्सिटी कायम की, ज़मीनों को ज़रखेज़ बनाया, मरदमशुमारी करवाई, बेरोज़गारों को रोज़गार के लिए सरमाया दिए, बाहर से माहिर कारीगरों को मंगवा कर अहले मैसूर को बाहुनर बनाया। मुल्क की नज़्म व नस्क के तमाम शोबों को वजारत की पार्लिमान कायम करके मुनज़्ज़म, फ़आल और जवाबदेह बनाया। कागज़ का कारखाना कायम किया। सबसे पहला उर्दू अखबार हफ्त रोज़ फौजी अखबार के नाम से शाये किया। इस मुल्क में सबसे पहले बहरी ताकत की अहमियत को समझा और पूरा बहरी बेड़ा तैयार किया। हर मोहल्ला और आबादी की तालीम का बंदोबस्त किया। मंदिरों, मस्जिदों, दीगर इबादत खानों के नाम जागीरें व अतियात जारी किए। नीज़ उनकी तामीर व तरक्की के लिए इमदाद से नवाजा। सबसे पहले रॉकेट ईजाद किया, जिसको ब्रिटिश म्यूज़ियम में साबिक़ सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम ने जब देखा तो हैरत ज़दा रह गए और अपनी किताब द विंग्स ऑफ फायर में इसका तज़किरा भी किया। सुल्तान टीपू बहुत सारी खूबियों और कमालात के हामिल थे। बेइंतहा ज़हीन और माहिर लिसानियात थे। उन्हें अरबी, फ़ारसी, कन्नड़, तेलुगु, मराठी और उर्दू पर महारत हासिल थी। अंग्रेज़ी बोल लेते थे और फ़्रेंच पर भी एक हद तक वाक़फ़ियत थी। वो तख्लीक़ी और इख्तराई ज़हन के मालिक थे, जिसकी चंद मिसालें यह हैं कि उन्होंने जदीद तक़वीम जारी किया, सरकारी महकमों के नाम अस्माए हुस्ना पर रखे, ख़त्ते बबरी और ख़त्ते मोहम्मद ईजाद किया, सिक्कों और हथियारों के नौ बनो अक़साम ईजाद किए, पैमाइश और नापतौल के नए नए पैमानों का ईजाद किया। सुल्तान टीपू दर्जे इज्तिहाद को पहुँचे हुए हकीम व तबीब, माहिर ख़त्तात, नेपोलियन बोनापार्ट से बढ़कर शुजा व बहादुर होने के अलावा साहिब तसनीफ़ आलिम दीन, माहिर उलूम असरिया और सूफ़ी व मसलह अहले दिल भी थे। आज उनके कमालात व औसाफ का तज़किरा सुनने वाले शायद इन बातों को किसी हद तक मुबालगा व खुशगुमानी समझें, लेकिन तारीख़ी हकीकत यह है कि सुल्तान फ़तेह अली टीपू उससे कहीं ज़्यादा थे, जो कुछ अब तक उनके मुतालिक कहा गया है, और ऐसे बाकमाल लोग सदियों में पैदा होते। सुल्तान टीपू इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए जानो माल कुर्बान करने वाले मुहिब इस्लाम और मादर वतन की 1 इंच ज़मीन की हिफाजत करते हुए अपनी जान निछावर कर देने वाले मुहिब वतन थे। उनकी हुब्बुल वतनी का यह आलम था कि एक बार बेंगलोर के ताजिरों ने अंग्रेज़ों की हिमायत याफ्ता एक कंपनी का नमक मंगवाया, तो टीपू ने खबर मिलते ही उसी वक्त उन ताजिरों को नमक वापस करने पर मजबूर कर दिया। ज़िंदगी में उन्होंने कभी गैर मुल्की कपड़े इस्तेमाल नहीं किए। गोया स्वदेशी तहरीक के बानी भी एक तरह से सुल्तान टीपू ही थे। 1798 में इंग्लैंड के वज़ीर आज़म पट ने लॉर्ड वेल्ज़ली को गवर्नर जनरल बनाकर खुसूसी तौर पर टीपू सुल्तान को अपने रास्ते से हटाने के लिए तमाम अय्याराना कोशिशों को बराए कार लाने के लिए भेजा, क्योंकि हिंदुस्तान से लंदन तक के तमाम अय्यार अंग्रेज़ों को इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि हिंदुस्तान पर मुकम्मल कब्ज़ा करने में सिर्फ टीपू सुल्तान ही सद्द सिकंदरी बन सकते हैं। उनकी फ़ौजी ताकत इस कदर मजबूत है कि वह अकेले सरजमीन हिंद से अंग्रेज़ों का सफाया कर सकते हैं। एक तरफ अंग्रेज़ अपने रास्ता से टीपू को हटाने के लिए कमर बस्ता था और अपनी आस्करी तैयारियां मुकम्मल कर चुका था, तो दूसरी तरफ सुल्तान के नमकखार मीर सादिक, मीर मुईन, पूर्निया और खादिम ख़ास राजा खां जैसे ज़मीर फ़रोश और अंग्रेज़ों के हाथ मिल्लत फ़रोशी का सौदा मुकम्मल कर चुके थे।
1799 میں سلطان اور انگریزوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ چھڑی اور غداروں نے ہر چہار جانب سے انگریزوں کو میسور پر چڑھائی کی ترکیب بتا دی۔ یہی نہیں بلکہ قلعہ میں گھسنے کا منصوبہ بھی بتایا اور توپوں میں بارود کی جگہ مٹی بھروا دیا۔ جب سلطان انگریزوں میں گھر گئے تو ساتھ چھوڑ کر یہ نمک حرام الگ ہو گئے۔ اس حال میں انگریزوں کی طرف سے متعین غدار خادم راجہ خان نے کہا، حضور اب بھی اپنی جان کی حفاظت کے لیے خود کو دشمنوں کے حوالے کر دیں اور ان کی ماتحتی قبول کر لیں تو جان بھی بچ جائے گی اور ماتحت رہ کر حکومت بھی باقی رہ جائے گی۔ سلطان ٹیپو یہ سن کر جلال میں آ گیا اور یہ تاریخی جملہ کہا کہ شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 1000 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ بہرحال سلطان لڑتا رہا اور انگریزوں کے بے شمار فوجی جہنم رسید ہوتے رہے، لیکن گولیوں کے 2 شدید زخموں سے اب ٹیپو سلطان پر نقاہت بڑھ رہی تھی۔ اسی درمیان پیاس سے بے قرار ہو کر سلطان بار بار راجہ خان سے پانی طلب کرتا رہا، لیکن اس شقی القلب اور ضمیر فروش نے ایک قطرہ پانی بھی سلطان کو نہیں دیا۔ اسی طرح پیاس کی شدت کے ساتھ شہادت پا کر نواسے رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر عمل کرتے ہوئے ہندوستان کا یہ دلیر سپوت 28 ذی القعدہ 1213 ہجری مطابق 4 مئی 1799 کو ملک و ملت پر قربان ہو گیا۔ بنا کردند خوش رسم بقا کو خون غلطی دن، خدا رحمت کو ندی عاشقان پاک تینت را۔